स्टूडेंट्स, आज फिर से हम आपके पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और हम कंफ्यूज भी बहुत होते हैं कि अरे इसमें ये स्क्वायर था तो ठीक है हम सॉल्व कर सकते हैं, बट जहाँ पावर 3, 4 आ जाए तो हम घबराने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देगा ऐसे देगा कि देखने में टफ भले लगेंगे, लेकिन उनका अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। एंड सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपका बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो आप उसका समझ जाएंगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस घुमा के पूछा है। सबसे पहले एक चीज़ और बेसिक हम क्लियर करना चाह रहे थे कि यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो हम आपको पिछले वीडियोस में बताए होंगे कि ये अलजेब्रा जो होता है हमारा, अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, या हमारे इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो आप चाहे पॉलिनोमियल कह लो, जब ये इक्वेट टू 0 हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं इक्वेशन। जब ये 0 के इक्वेट मतलब इक्वल टू, तो इनका नाम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर सिर्फ हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा तो हम इसको कहेंगे ये पॉलिनोमियल, ये है बायनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। एंड जो है ये बायनोमी, या इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, बट इक्वल टू लगाने की वजह से ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेट टू 0, अधिकतर हम इक्वेट टू 0 ही देखते हैं हर जगह जहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी रहती है। 0 की जगह कोई वैल्यू दे सकता है, और इसमें भी हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर। अच्छा, जब हम इक्वेशन निकालते हैं मैथ्स में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज़ आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, नंबर जो आता है उससे हम नंबर नहीं कहते हैं, उससे हम कहते हैं इंटीजर। अब देखो इंटीजर अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो भी हम कहते हैं +1, -1, 0, +2, -2 ऐसा कहते हैं। -3 मतलब पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है, और इनफाइनाइट तक होता है। और नंबर भी हम बात करते हैं तो भी यही कहते हैं, लेकिन नंबर और इंटीजर में फ़र्क है, बेसिक सा अंतर है। जब हम इंटीजर्स कहते हैं तो हम सिर्फ इन्हीं जो मतलब इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, मतलब पूर्ण अंक। इसको अगर अलग अलग करें तो सुनने में आ रहा है पूर्ण अंक, मतलब जो अंक है वो पूर्ण है, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन पूर्ण है। 1 अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। +1 क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। -3 क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, मतलब 3 है, कन्फर्म है कि 3 है, उसको नेगेटिव में है। लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर तो डेसिमल में भी अगर हम 1.2 लिखते हैं, 1.7 लिखते हैं, 0.3 लिखते हैं, 0.2222 ये लिखते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सब भी क्या है, नंबर ही है ना। अब इनको हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं ये नंबर्स नहीं है, नंबर में तो कुछ भी आ सकता है। जैसे हमें किसी चीज़ का नाप लेना रहता है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो पूर्ण अंक ही आए। कभी जैसे किसी की हाइट ही है तो कभी 5 होता है, कभी 5.2 होता है, 5.3 होता है, तो क्या वो पूर्ण नंबर नहीं होता, क्या हम उसको बोले कि वो नंबर नहीं है, होता है। तो नंबर और इंटीजर बेसिक सा है कि इंटीजर जो होते हैं पूर्ण अंक होते हैं, नंबर्स जो होते हैं डेसिमल में भी जा सकते हैं, और छोटे से छोटा भी हम बना सकते हैं, बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं, और इनफाइनाइट तक होते हैं। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 0 to 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर है जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर पूछा जाए 0 से 1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो हम कहेंगे कोई इंटीजर नहीं, क्योंकि 0 के बाद 0 एक पूर्ण अंक है, उसके बाद 1 आ जाता है जो कि एक पूर्ण अंक है। अब ये जो 0 से 1 के बीच में जो हम नंबर्स कह रहे हैं इनफाइनाइट हैं, उन्हीं इनफाइनाइट नंबर्स को जो है जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो बोलते हैं रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसका या फिर इरेशनल बोलते हैं, या हम अभी रूट में कह दें कोई नंबर है, जैसे √3 है का, दैट मीन्स कि √3 का पावर 1/2 है, मतलब कोई नंबर है उसका पावर 1/2 है, तो वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से कई नंबर्स होते हैं। तो ये बेसिक सा था, ये चीज़ आप समझ गए तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं इंटीजर नंबर, तो जब क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा बताया। अब इसमें देखो आपको फार्मूला आना चाहिए, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ 3 हम आपको बता चुके हैं, a+b का होल स्क्वायर का, a-b का होल स्क्वायर, एंड a² - b²। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिन पर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इस
आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, ये क्वेश्चन में दिया है, एंड एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 की वैल्यू हमें दी है 369 दी है, एक्स वाई की हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो आप अगर देखो तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर एक्स स्क्वायर को सिंगल मान लें, मतलब इसको एक्स स्क्वायर को लेट अगर कर ले, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मान लें एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी मान लें, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अभी हमने ए को क्या माना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और बी को क्या माना है, वाई, तो ये हो गया। और ए प्लस बी का मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप देखो एक्स पावर 4 और वाई पावर 4 सिंपली जो है इसमें आइडेंटिटी की मदद से हमने इनको दो भागों में डिवाइड कर लिया। अभी आप देखो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 41 है, तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 41 इक्वल टू 369। अभी हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अभी लेकिन हमें चाहिए एक्स वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप एक चीज़ देखो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैलकुलेशन मेथड इसको बोलते हैं हम, जिसमें अगर सेम वेरिएबल जो है हमारा सेम टर्म अगर प्लस और एक निगेटिव में रहता है तो हम कैंसलेशन मेथड का यूज़ करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करके नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें आपस में तो एक्स भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों की डिग्री भी सेम है, तो इसलिए ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। और जबकि वहीं वाई स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घट क्या जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी, तो 1 माइनस 1 जीरो होता है। तो हम जोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऐड कर लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब इधर का जोड़े हैं तो राइट हैंड साइड का भी जोड़ेगा, 41 प्लस 9 हमने जोड़ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ गया, कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, एक यहाँ, और y जीरो हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 41 में 9 जोड़ा 50। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड, हमने डिवाइड कर दिया, 25 आ गया। अभी हमें चाहिए x, तो हमें पता है क्या करना है, रूट निकालना है, और रूट निकालना है स्क्वायर रूट, तो 25 किसका होता है, सबको पता है 5। अच्छा, जब हम इंटीजर्स, यहाँ नंबर इंटीजर्स में आपको हमने इसलिए बताया था क्योंकि नंबर जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो यहाँ पे एक्स हमें बोला नहीं है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव रहेगी या वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जब हम मैथ्स करते हैं, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेंथ किसी का निकाल रहे हैं या किलोमीटर में, या किसी चीज़ का नाप कर रहे हैं, या कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो हमेशा एरिया निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमेशा पॉजिटिव में रहती हैं, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो जब तक वहाँ मेंशन ना किया गया हो, वहाँ पे हम वैल्यूज़ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाते हैं। जैसा हम जब हमें कंडीशन देगा तो हम उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव उसको चेंज कर लेंगे। अभी आप देखो, क्योंकि हमें पता है चाहे +5 का स्क्वायर करो तो भी 25 आएगा, चाहे -5 का स्क्वायर करो तो भी 25 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए वैल्यूज़ तो पॉजिटिव ही रहेंगी, इसलिए यहाँ हम प्लस और माइनस दोनों का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट, अब x तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, y भी चाहिए अभी। तो y के लिए चाहे हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख दें x की, और चाहे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ नेगेटिव एटिटिमा है, इससे अच्छा हम फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41। चलो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर प्लस है उधर जाएगा क्या होगा माइनस, 41 माइनस 25 दैट मीन्स यहाँ आएगा 16
एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो वाई की वैल्यू हमें पता है क्या निकालना है, √4 +-4। अब यक्स और वाई तो हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, एक्स एंड वाई की वैल्यू, जो हमारा आंसर आ गया। अब हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसा तो रहता है, बुक में क्वेश्चन रहते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पीछे आंसर शीट देख करके मिला लेते हैं कि हम सही हैं कि नहीं। बट जब एग्ज़ाम में आता है तो हमें डर लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं, तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का तरीका ये है कि चाहे आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, चाहे यहाँ पे वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हमें ये तो सिंपल दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 25, तो 16 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा ही। हमें पता है 41 आएगा। यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कितना बड़ा डिजिट आएगा कि नहीं। x पावर 4 दैट मीन्स 5 का पावर 4, और माइनस y पावर 4 मीन्स 4 का पावर 4, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 369 आना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं आता है कि नहीं। 5 पावर 4 मतलब 5 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन, और 4 का मतलब 4 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो ऐसा नहीं करना है 5 4 जा 20, 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, ऐसा नहीं करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा, हिंदी में पढ़ रहे हैं, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, यहाँ 625 आ गया। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। अब देखते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मैच करता है कि नहीं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, इक्वल टू 369। LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। दैट मीन्स वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही आया है। एक्स और वाई की वैल्यू जो हम सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है। तो आप एग्ज़ाम में क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यही आएगा, आपका कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं लगता है आपको कन्फ्यूजन, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हम इसलिए क्रॉस चेक करना बता रहे हैं क्योंकि कई क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।